नमो नारायणाय नमः। अस्मद्गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। अस्मद्परम गुरुभ्यो नमः। अस्मद् सर्वगुरुभ्यो नमः। श्री राधा कृष्णाभ्यं नमः। श्रीमते रामानुजाय नमः। श्री रावणेश्वर वैद्यनाथ पीठाय नमः। ओम पूर्वोत्तरे प्रज्वलिता निधाने सदा वसन्तं गिरिजासमेतं सुरासुराराधितपादपद्मं श्रीवैद्यनाथं तमहं नमामि। गजाननं भूतगणादिसेवितं तपेतशम्भो फलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकम् नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। गुरुदेव की नाही। जय 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 हनुमान। धवल तरंगनि जय जय धवल तरंगिणी गंगे जय जय महिषमर्दनियं जय जय रामभद्राय रामचन्द्राय सीताय पतये नमः। अंजनानंदनम वीरम जानकी शोकनाशनम कपीशमक्षहन्तारं वन्दे लङ्काभयङ्करम्। मुखं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयेत् गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। वरदे जय जय वाहिनी अम्बे जय जय भजय त्वं यस्य प्रभावमतुलं भगवानन्तो तुलम्बाहरस्य नहि वाक्सुमलं बलं च चंडिका अखिल जगत परिपालनाय नाशाय च शुभमयस्य मतिं करोति। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चातुर्नाम बपुए इनके पद वंदन किए नाशत विघ्नानि। जय जय श्री राधा रमण जय जय नवल किशोर
जय जय गोपीचित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर। अस्मिन् प्रसाले तरंग माध्यमेन उपस्थिता सर्वे जनेभ्यो एवं हमारे गुरुदेव महावरिया प्रकृति की गोद में बसी हुई बिहार प्रदेश के बांका जिला अंतर्गत बेलहर में अवस्थित इस प्रसाल में सभी प्रबुद्ध धर्मानुरागी चिंतनशील मीमांसक मातृशक्ति प्रदत्त भगनी एवं हमारे समस्त बांधवों, बड़ा ही उत्तम बेला में उपस्थित होकर ये 7 दिवसीय ज्ञान महायज्ञ में आत्मा और परमात्मा के परमार्थिक सत्ता के मिलन के निमित्त रसायन जब कोई मनुष्य के कि अगर कोई भी तथ्य को अवगत कराने के लिए वक्ता के द्वारा श्रोता के हृदय को उसका अर्थानुभूति जब तक नहीं करा देता है, तब तक किसी भी वक्ताओं का कथन यथार्थ नहीं हो सकता। यथार्थ होते हुए भी उसके हृदय में जिस परम सत्ता के चिंतन के निमित्त हम उपस्थित हुए हैं, उनका आत्मसात करा देना इस व्यासपीठ का परम लक्ष्य है, परम उद्देश्य है। और इस उद्देश्य के निमित्त आज हम यहाँ ज्ञान की, रस की और हम अपने और आप सबों की आत्म तत्व एवं परम सत्ता के दृश्य प्रपंच को देखने का प्रयास। अनंत ब्रह्म निर्गुण निराकार सगुण साकार करुणा कैक सिंधु सच्चिदानंद धन परमात्मा परम सत्ता, जिसके चिंतन से कर्षण और आकर्षण आ जाए, आत्म साक्षात्कार हो जाए, वैसे हमारे श्री कृष्ण एवं इन सभा में उपस्थित आद्य शक्ति पराम्बा जगदम्बा के स्वरूप में अवस्थित नवल किशोरी राधा रानी, हमारी माँ, चरणारविंद में इस दास, इस सेवक का कोटि कोटि नमस्कार है।
यह भक्तिमयी वातावरण में भागवत कथा, उससे पूर्व तो हम लोगों को ये जानना चाहिए कि हमारे सबसे प्राचीन ग्रंथ की जब चर्चाएं होती है तो वेद का नाम आता है, और इसके 4 भाग हैं। ये सब तो हम लोग सारे जान ही रहे हैं, लेकिन एक चिंतनीय विषय है, जब वेद है तो पुराण की आवश्यकता क्यों पड़ गई? इसका उत्तर है, आज इस व्यासपीठ से हमें सौभाग्य प्राप्त हुआ कि हम ये बता सके कि वेद और पुराण में अंतर नहीं। वेद है तो अगर हम कहें तो वेद को यज्ञ विद्या कहेंगे हम लोग। यज्ञ विद्या का मतलब क्या होता है? जिसमें यजन करते हुए प्रकृति की प्रतिकूलताओं को अनुकूल कर देना। अगर प्रकृति, अभी तो भाई ग्लोबलाइजेशन की दुनिया है, मनुष्य जो है तरह तरह की आकांक्षाएं लेकर और मार्ग को सुगम करने के निमित्त हमारे प्रकृति के साथ बहुत सारे खिलवाड़ कर चुका है। आपको ज्ञात होगा आप लोगों की केदारनाथ की त्रासदी, नेपाल में आया हुआ भूकंप, ये सब कहें तो हम लोगों के द्वारा किया गया प्रकृति के साथ गलत व्यवहार के कारण दुष्परिणाम है हम लोग। तो प्रकृति को अनुकूल करने के लिए वैदिक ग्रंथ वेद में जो निहित मंत्र है, उससे यज्ञ क्रिया के माध्यम से प्रकृति को अनुकूल करेंगे। अब पुराण क्या है? तो पुराण के संदर्भ में अगर हम चर्चा करें तो होता क्या है, हम लोग जानते हैं। एक दिन चर्चाएं चल रही थी तो उसमें चर्चाएं आई कि भाई आश्रम व्यवस्था, जाति, वर्ण वगैरह बहुत सारी बातें आ रही, और बहुत सारे ऐसे हमारे कनिष्ठ भी हुए। जब चर्चाएं की बात है तो थोड़ा सा हम अपने गुरुजी से एक चीज अनुमति चाहेंगे। गुरुजी, हाँ जी, हाँ जी, अनुमति चाहेंगे, कुछ हम अपना जीवन के बारे में कुछ बताएं, कुछ चर्चाएं हुई है, कुछ जरूर जरूर, स्वागत है। तो हुआ क्या कि कोई भी बहुत सारे कहे कि हम उनको तो कहेंगे कि भाई मीमांसक हैं या जो भी है, हम उनसे इस मंच से निवेदन करेंगे कि भाई किसी भी ग्रंथ पर आरोप लगाने से पहले उसका गूढ़ चिंतन आवश्यक है, उसके मूल स्वरूप को अवश्य जाने। जब हम रिसर्च में थे तो इसी चर्चाएं चली कि एक जिन्होंने सीधे ब्राह्मणों से मुखमासित बाहु राजन्य उदु तदस्य जदवैश्य पदव्यागु शूद्रो अजाय, इस पर चर्चाएं चली। अब जब चर्चाएं चली तो सीधा कह दिया, जवान कह के निकल गया कि ब्राह्मण का उत्पत्ति मुख से हुआ, क्षत्रिय का उत्पत्ति बाह से हुआ, वैश्य की उत्पत्ति जो है उरु, और शूद्र की उत्पत्ति उरु चदस्य जदवैश्य पदभ्याग शूद्रो, पैर से हो गया। लेकिन मैं इस मंच से पूरे जनमानस को ये संदेश देना चाहता हूं कि जब हम उस पुरुष सूक्त को, दसम मंडल के, ऋग्वेद के दसम मंडल के पुरुष सूक्त को जब पूरा अध्ययन कर लेंगे तो ये स्पष्ट हो जाएगा कि उस विराट स्वरूप से ही, यानी दशांगुलम
सहस्रशीरिखा पुरुषः सहस्राक्षः सहस्रपात स्वभूम विभुम सर्वतः तिष्ठत दशांगुलम। उस अंगुष्ठा मात्र से, उस विराट स्वरूप से क्या उत्पन्न नहीं हुआ, उस विराट स्वरूप में जो है दृश्यमान 10 अंगुली में, उसमें कहा जाता है कि भाई तस्माद्यज्ञा सर्वभूतरे चह शामानि जज्ञिरे छंदांगुषि जज्ञिरे तस्माद्यजुस् तस्माद्दगायत। तो उसी में कहा जाता है, कहता है कि वो जो, अगर हम कहने का मतलब ये है, हम स्पष्ट कर देते हैं कि भाई ये मुख जो है हमारा, किसी भी व्यक्ति हो, किसी भी मनुष्य हो, कोई भी, कहने का मतलब है कि ब्राह्मणोस्य मुखमासी, ये मुख जो है कभी पान भी खिलाता है। जब हमारी वाणी मधुर हो, जब हमारी वाणी कर्ण प्रिय हो, जब श्रोताओं के हृदय में जाके वो वाणी स्थापित हो जाए, तब वो जो मुख है वो ब्राह्मण का, वो ब्रह्म का मुख हो जाता है, वो ब्राह्मणोस्य मुखमासी। और क्या, बाहु, बाहु राजन ने आत्मरक्षा के लिए जब आपका हाथ शस्त्र लेकर खड़ा हो जाए, तब आप वही मनुष्य क्षत्रिय कहला जाए। और जब धर्म परक अर्थ की आकांक्षाएं अगर हम कर दे, तब उसके लिए हमें क्या होगा, संसाधन उद्योग करना पड़ेगा। उस समय हम क्या कहला जाएंगे, वैश्य। और जब धर्म पर काम करेंगे, पूरु तदस्य जदवैश्य पदभ्यागु शूद्रो हो जाए। और जब वो पैर हमारा क्या है, वो हमारा पैर शूद्र है। तो एक मनुष्य में, कहने का मेरा ये सार्थकता ये थी आज इस मंच से, कि एक मनुष्य में ब्राह्मण भी है, उसी मनुष्य में वैश्य भी है, उसी मनुष्य में क्षत्रिय भी है, और उसी मनुष्य में शूद्र भी है। तो पुराण की आवश्यकता पड़ी, कहने का मतलब ये था मेरा कि उस समय हमारे यहाँ क्या कहा गया कि भाई द्विज होता है। द्विज का मतलब क्या, द्विज का मतलब होता है दूसरी बार उत्पत्ति। मनु स्मृति में जाके देख लीजिए, द्विज उसको कहते हैं, जन्म के बाद अगर किसी मनुष्य का उपनयन संस्कार कर्मकांड परक अगर होता है, तो उसका पुनर्जन्म, द्विज उसी को कहते। तो जब उपनयन संस्कार, उस समय हमारा प्राचीन साहित्य, वैदिक साहित्य में था कि भाई उपनयन संस्कार के पश्चात जो है हम लोग अध्ययन के लिए गुरु आश्रम चले जाते। और उसी समय जो उससे वंचित वर्ग रह गया, जो गुरु आश्रम नहीं जा सका किसी कारणवश, ये हम नहीं कह सकते कि कारण क्या रहा होगा, इस पर अभी हमारा चिंतन नहीं है। किसी कारणवश उसने जो अध्ययन प्राप्त नहीं कर सका, उसके लिए अर्थ प्रधान शैली में पुराण की रचनाएं महर्षि वेदव्यास ने कर दी। 4 लाख श्लोक को 18 पुराण में निबद्ध कर दिया। उसी में से एक हमारा प्रसिद्ध ही लल्ला का पुराण है भाई, जिससे कहता है कि मुक्ति का एकमात्र साधन है, अगर कोई मोक्ष दिला सकता है तो वो हमारा भागवत था। भागवत समझने की बात है। भागवत पुराण नाम ही क्यों पड़ा, भागवत क्यों पड़ा? क्योंकि इसमें हमारे लल्ला का स्वरूप व्याख्यायित है। इसमें नवल किशोरी का, वृषभानु सुता का स्वरूप का वर्णन, सुता के स्वरूप का वर्णन है। और इसमें इसीलिए कहा जाता है भागवतः इदम स्वरूपम भागवत, भगवतः इदम स्वरूपम भागवत। मतलब
भगवान का स्वरूप जो जिसमें विद्यमान है उसी का नाम भागवत। और क्या, इसमें हमारी अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक भगवान श्री कृष्ण एवं युगल कुशेरी दोनों के चरित्र एवं स्वरूप का वर्णन कहता है। भागवतो श्री राधा कृष्णयोः इदम स्वरूपम। और क्या कहता है, भगवत्या श्री राधाया गुप्त चरित्रम यशम, मतलब जिसमें गुप्त विद्या, इसका मतलब कहा गया है राधा 10 एक महाविद्या में एक हमारी राधा रानी भी है, गुप्त विद्या है वो। इस पर डिटेल से 10 महाविद्या की जब चर्चाएं होगी तब पर इस पर हम आगे प्रकाश डालेंगे। और जब आगे बढ़ेंगे तो कहता है भाई भक्ति ज्ञान और वैराग्य, बहुत ही मार्मिक प्रसंग है ये, भक्ति ज्ञान और वैराग्य। ज्ञान के बगैर भक्ति नहीं और भक्ति के बगैर वैराग्य नहीं। विगति राग इसी वैराग्य, विगति राग इसी वैराग्य। जब सांख्य दर्शन हम लोग पढ़ते हैं तो उसमें भव आदि 10 प्रकार का वर्णन आता है, 8 प्रकार का वर्णन आता है, जिसमें एक वैराग, राग का विपरीतार्थक वैराग्य। राग और वैराग क्या है, जब एक बार हम लोग पढ़ रहे थे तो महर्षि भर्तृहरि का चरित्र, भर्तृहरि का चिंतन आया, में पढ़ रहे थे तो वैराग्य पर उन्होंने बहुत अच्छा उदाहरण दिया कि उनको संक्षिप्त में कहते हैं उनको रसगुल्ला खाने की इच्छा। तो भाई उनके पास, सन्यासी के पास पैसा कहाँ से है, चला। और उन्होंने गए और एक मिठाई दुकान पर जो है रसगुल्ला मांगे तो रसगुल्ला मिला नहीं। उन्होंने जबरदस्ती जो है रसगुल्ला खाया तो भाई अपना भर्तृहरि जो है दंड के भागी बन गए। तो उन्होंने एक नदी किनारे आया और जो कहा इस रसगुल्ला के चलती जो है हम बहुत पिटाई खा गए। तो उन्होंने नदी किनारे गया और मिट्टी की जो है गोल बना के उन्होंने कहा लो भाई रसगुल्ले के लिए खाए हैं, रसगुल्ला खाओ, खाओ और खाओ। जब आकांक्षाएं समाप्त हो जाएगी, जब आपके अंदर आकांक्षाएं समाप्त हो जाएगी तब आप समझ जाना कि आपके अंदर वैराग्य आ। राग का सबसे बड़ा, राग जो है मोक्ष को, मोक्ष की प्राप्ति में सबसे बड़ा बात। इसलिए भाई बंगला आ जाए, बंगला आ गया तो राधे नंद गोपाल जी मुझे गाड़ी दे दो, गाड़ी भी आ गया, हेलीकॉप्टर दे दो, संतोष, संतोषम परमम सुखम, जो भी आ रहा है ईश्वरीय सत्ता की कृपा से हमें प्राप्त हो रहा है और उसमें अपना जीवन जीना। कहता है भाष्य पे सर्ववेदेषु, भागवत शब्द में 4 अक्षर से निर्माण हुआ है भागवत, भा ग व त, भाष्यते सर्ववेदेषु। इसलिए पहले हम चर्चा किए कि पुराण और वेद में जो है भाई समानता है, उसको भिन्नता कभी मत समझिएगा। वह वही कि भाई पुराण जब आदमी को जनमानस में, जनलोक में अर्थ प्रधान शैली में जो है जनमानस को पहुंचाने के लिए महर्षि वेद व्यास ने रचना।
तो भाष्यते सर्व वेदेषु, मतलब सभी वेदों का अगर हम कहे कि सभी देवताओं को प्रकाशित करने वाला, जिसमें सभी देवताओं का दृश्यमान सत्ता प्रपंच का वर्णन था, समस्त देवताओं को जिससे प्रकाशित होते, गीयते नारदा गिरी, और जिसका गायन ऋषि नारद आदि सभी गायन करते हैं। और क्या वदंती त्रिषु लोकेषु वस, मतलब वकार वदंती, तीनों लोकों में नारदादि भी जो है क्या करते हैं, नारद आदि ऋषि गान करते हैं। और जो तरंती भव सागर जगत संसार, ये जो है संसार से तारने वाला ऐसा पुराण अगर कोई पुराण है तो उसका नाम श्रीमद् भागवत महापुराण है। बोल दे भागवत महापुराण की जय, वेद पुरुष भगवान की जय, पुराण पुरुषोत्तम की जय। भा श्रुतिवाचको शब्द गकार ज्ञानवाचक, वकार वैराग्य दस्यैव, सकार संस्कृते तारक। और भागवत क्या करता है, अगर आप भगवान का स्मरण करते हैं ऐसे हम लोग कोई ऐसे तो संत महात्मा है नहीं, और हमारे में वैसा सामर्थ्य है कि हम भगवान का वर्णन कर सकते हैं। वो तो अलौकिक है, परमार्थिक है। हम हाँ जहां तक सामर्थ्यवान है वहां तक, जहां तक हम उसको समझ सकते हैं, प्रभु की जहां तक हमारे में चिंतनशीलता दिए हुए हैं, हम उनका जो है वर्णन कर पाते हैं। भा से कीर्ति प्रदान करने वाला, गकार ज्ञानवाचक, और ग अक्षर जो है ज्ञान देने वाला है। ज्ञायते अनेन इति, धार्यते अनेन इति। ज्ञान के, जहां तक ज्ञान का स्तर है तो हम लोग ज्ञान के 4 स्तर जानते हैं। एक तो भाई ज्ञान है, दूसरा तो मेधा है, तीसरा प्रज्ञा, और चौथा ऋतंभरा। 4 ज्ञान के स्तर है। और ऋतंभरा जो है ऋतंभरा जो ज्ञान की उच्चतम स्तर है, और ये ऋतंभरा समाधि अवस्था में ही प्राप्त हो सकती है। 3 स्तर तो हो प्राप्त किया जा सकता है, लेकिन चौथे स्तर को समाधि में ही जाना जा सकता है। वो मतलब कहने का मतलब, ऋतंभरा जब आप में आ जाएगी तो आत्म का ईश्वरीय सत्ता से निकटतम कहिए कि आत्म साक्षात्कार हम लोग सुनते हैं, ऐसा मतलब सुने हैं, किसी का कथन है। और संसार रूपी सागर से तारने वाला है। पुराण के किसी भी पुराण में तो बहुत कुछ का वर्णन है, बहुत शास्त्रीय चिंतन है का विषय है। और इसमें विष्णु पुराण में पुराण के 5 लक्षण का वर्णन है, जबकि भागवत महापुराण 10 लक्षण का वर्णन करता है। इसीलिए महापुराण है भागवत। सर्गस्य प्रतिसर्गस्य वंशो मनमंतराणि च वंशानुचरितम चैव पुराणम लक्षण। भागवत पुराण में जो 10 के लक्षण हैं, सर्गाश्चाथ विसर्गश्च वृत्तिरक्षन्तराणि च वंशो वंशानुचरितं संस्था हेतुरापक्षश्रेयः। कहता है जिसमें सृष्टि का वर्णन हो, प्रलय का वर्णन हो। सृष्टि क्या है, प्रलय क्या है, मनवंतर क्या है, वंश क्या है, वंशानुचरित क्या है, इसको हम लोग जो है आगे श्रवण करेंगे।
आज मैं अपनी वाणी को यहीं पर विश्राम देता हूँ। बोल दे वृंदावन बिहारी लाल की जय। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। आज हमारे डॉक्टर रविशेखर आजाद जी का प्रथम वक्तव्य था, लेकिन कक्षा में का हो रहा है। और वैसे है भी नहीं प्रथम वक्तव्य, क्योंकि इनका बहुत अच्छा चिंतन है, बहुत अच्छा इनका अभ्यास और बहुत परिश्रम है। ठीक है, क्योंकि इनके वक्तव्य से जिस प्रकार इन्होंने विषय की स्पष्टता को लेकर के अद्भुत वक्तव्य प्रस्तुत किया है, यह इनके कठिन परिश्रम और चिंतन को दर्शाता है। भगवान राधा माधव की कृपा इनके ऊपर हमेशा बनी रहे। निश्चित रूप से आप सबके संदेश देख करके हम समझ रहे हैं, हमारे विशाल मिश्र जी हों, चाहे धर्मपाल जी हों, चाहे वह नंद किशोर जी हों, लगातार लिख रहे हैं कि अद्भुत वक्तव्य, बहुत बहुत वेरी वेरी नाइस। सब अपने अपने भाव प्रस्तुत कर रहे हैं, सबको बहुत अच्छा लगा, बहुत कुछ आपसे उन्होंने प्राप्त किया, आपकी वाणी को। तो बहुत प्रसन्नता हमको भी है। डॉक्टर साहब बहुत अच्छा, इसी प्रकार आप भागवत के रहस्यों को उजागर करते रहें, और अपना जो भी आपका रिसर्च, जो भी आपका परिश्रम रहा, सबको भी जो है तो उससे अवगत कराएं, ज्ञात कराएं। आज जैसा कि बहुत अच्छा उन्होंने ब्राह्मणों, जो ये मंत्र है, ब्राह्मणों से मुखमासित बाहो, उसके यथार्थ को दर्शाया है। मुझे लगता है बहुत लोग इस बात से जी प्रणाम गुरु जी। चलिए। डॉक्टर साहब बहुत सुंदर बोले, जी जी अद्भुत जी अद्भुत वक्तव्य दिया।